सीरिया में असद परिवार के 50 सालों की सत्ता का अंत हो चुका है और अब हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सीरिया में अपनी सरकार बना ली है। एचटीएस ने अल बशीर को सीरिया का कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एचटीएस की सरकार किस खेमे में जाएगी। क्या वो पिछली सरकार की तरह रूस और ईरान से अपनी दोस्ती बनाए रखेगी या फिर वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के करीब जाकर सत्ता के नए समीकरण की शुरुआत करेगी। खैर, इस सबके बीच सीरिया के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है और अब इसी कड़ी में अमेरिका की ईस्टर्न अफेयर की सहायक सेक्रेटरी बारबरा लीफ एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एचटीएस नेता अहमद अल शाहरा से मुलाकात करेंगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह अमेरिकी अधिकारियों और एचटीएस के बीच पहली सीधी मुलाकात होगी। इस सब के बीच पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका सीधे एचटीएस के संपर्क में है। इसके अलावा सीरिया के एक दूसरे प्रतिरोधी समूह ने अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस का पता लगाने के लिए मदद की पेशकश की है। बता दें कि अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस का साल 2012 में सीरिया से किडनैप हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एचटीएस और अमेरिका के बीच पहली मीटिंग जॉर्डन में होगी। इसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन और कतर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस मीटिंग से रूस और ईरान को बाहर रखा गया है, जो असद सरकार के करीबी थे। हालांकि इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि सीरिया में काफी लंबे वक्त से अमेरिकी सेना तैनात है और असद सरकार अमेरिकी सेना के खिलाफ थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सीरिया में करीब 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि सीरिया में उसके सिर्फ 900 सैनिक हैं।